कठेरी चैनल में आप सभी का खुशामदीद। जैसा पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, अफ़गानिस्तान लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अफ़गानिस्तान में अचानक अमेरिका के जाने के बाद जंग के माहौल बढ़ गए हैं। वहाँ पर अलग अलग तरह की खबरें आ रही है, जिसमें तालिबान और अफ़गानिस्तान फोर्सेस के बीच में जंग की बातें आ रही है, जिसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग दावा है। जिसमें तालिबान के अनुसार कुछ दिन पहले जो उसने किया था 85% पर तालिबान का कब्ज़ा है, लेकिन अफ़गान की सरकारी इदारे वो कहते हैं 50% पे तालिबान का कब्ज़ा है और लगभग 30% पे कंटेस्टेड है और 20% पे अफ़गान फोर्सेस का मुकम्मल कब्ज़ा है, जिसमें अधिकतर शहर हैं जहाँ पे ज़्यादा आबादी रहती है। और इन अफ़गानिस्तान के बीच में बहुत सारे स्टेक हैं। उन स्टेकों में यूएस है, वेस्टर्न अलायंस है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन है और इंडिया है। तो दरअसल आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया के स्टेक्स और इंडिया क्या कर रहा है अफ़गानिस्तान में। दरअसल पिछले कई महीनों से लगातार खबरें आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर तालिबान के ऑफिशियल्स के कांटेक्ट में है। पहले भारत तालिबान को आतंकवादी मानता था, लेकिन जब से जो ये डील हुआ है उसके बाद से भारत का मौक़िफ़ भी थोड़ा सा पोलाइट हुआ है। तो आजकल ऑफिशियल्स या मिलिटेंट और बहुत सारी चीज़ें के साथ तालिबान को इंडिकेट किया जा रहा है। पहले साफ साफ सिर्फ आतंकवादी होती थी, वो तो एक अलग बात है, जिसमें भारत के तरफ से ऑफिशियली इसको डिनाई किया गया, लेकिन फिर भी ये चर्चा लगातार बनी हुई है। इसके बारे में कहा जा रहा है क्या कि जून के पहले और दूसरे वीक में भारत के विदेश मंत्री लगातार 2 वीक में 2 कतर के दौरे किए। तो ये कयास लगाया जाने लगा क्या कि भारत तालिबान से कतर में डेलीगेशंस मिल रहा है, जिसमें भारत की जो सरकारी तौर पे खामोशी थी, लेकिन जब कतर के ऑफिशियल्स माजिद अल कोहिस्तानी ने इस बात को माना और जिसको जलमे खलीलजाद ने भी इंडोर्स किया और अफ़गानिस्तान के एक मारूफ तजिया का सामी यूसुफ जई ने भी इस चीज़ों को जब डिस्क्लोज़ किया, तो भारत की राजनीति में एक भूचाल आ गया। क्योंकि भारत का एक हमेशा से मौक़िफ़ था कि टेरर एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर, और जैसा हम सभी जान रहे हैं कि तालिबान लगातार हमले कर रही है, जो कि अभी भी ऑफिशियली या भारत के लोगों के अनुसार वो एक आतंकवाद है। तो फिर उन जैसे लोगों के साथ जो कि आर्म्स नहीं छोड़े हैं, आप कैसे बात कर सकते हैं? इस कारण भारत सरकार इस चीज़ों को डिनाई की। लेकिन ये लगातार देखा जा रहा है क्या कि जब पिछले दिनों जब एस जयशंकर जब रूस के दौरे पे गए, जिसके बाद वो जॉर्जिया और गए, लेकिन उसके पहले वो ईरान भी गए। तो ईरान में भी उस समय तालिबान का ऑफिशियल डेलीगेशंस आया हुआ था, और जब रूस गए तो उस दिन रूस जाने वाला था। तो ये कई लोग कह रहे हैं एक का एक कोइंसिडेंस है या एक भारत सरकार टॉक कर रही है, लेकिन इसको ऑफिशियली डिनाई कर रही है, क्योंकि एक किसी चीज़ों पे पहुंचा नहीं जा सका है और भारत का एक मौक़िफ़ बहुत साफ साफ था। तो उस मौक़िफ़ से कैसे बदला जाए और क्या किया जाए, और क्या ये निगोशिएशंस के पहले इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया जाए, इन चीज़ों पे दो राय है। तो कुछ, क्योंकि भारत में भी जो तालिबान से टॉक पे अलग अलग लोगों के अलग अलग राय हैं। एक राय कहता है कि भारत का जो पुराना ऑफिशियल स्टैंड था, टेरर एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर, और तालिबान जैसे लोगों से बात कर क्या फ़ायदा, हम लोगों को तालिबान से बात नहीं करना चाहिए, जबकि अफ़गानिस्तान के साथ हमें सॉलिडिफाई अपने रिलेशंस को करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ एक धड़ा ये भी कहता है क्या कि तालिबान एक रियलिटीज़ है और फ्यूचर में चाहे तालिबान खुद से सरकार बना ले, चाहे वो अलायंस में आए, लेकिन तालिबान एक मजबूत फोर्स के तौर पर अफ़गानिस्तान में रहेगा। और जो फोर्स जब उसके साथ आप रिलेशंस को सही नहीं रखिएगा, तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है या भारत के जो हित हैं उनसे उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए बेहतर है क्या कि जब अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, टर्की और बहुत सारे जो दिगर मुल्क हैं वो जब बात कर रहे हैं, तो हम लोग भी तालिबान से क्यों ना बात करें। तो उनका भी एक जेन्युइन आर्गूमेंट है, दूसरा भी जो धरा का एक जेन्युइन आर्गूमेंट है, तो जिसे कहा जाता है कि रियल पॉलिटिक्स, जो बाद वाले धरा जो कहते हैं तालिबान के साथ बात करनी चाहिए। और एक दूसरी चीज़ है जो नहीं कहते हैं, वो एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं क्या कि इससे भारत में भी दिक्कत होगी। लेकिन भारत क्यों चाह रहा है, या बहुत सारी मीटिंग्स जो आ रही है जिसे भले डिनाई किया जा रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मीटिंग्स हो रही है, तो भारत क्यों चाह रहा है? दरअसल भारत की इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। पहला है टेररिज्म, कि जैसा हम जान रहे हैं क्या कि अफ़गानिस्तान जब
2001 के पहले वहाँ से कई लोग या वहाँ के ट्रेंड लोग या उस आइडियोलॉजी के लोग सीधे से कश्मीर में आते थे, जिसमें मस्तगुल एक बहुत फेमस नाम है, जो 90 के दशक में बहुत चर्चित हुआ था जब उसकी घटना चरार शरीफ और बाकी चीज़ें हुई थी। वो बेसिकली उसी से ताल्लुक़ रखता था। दूसरी चीज़ है क्या कि अभी अफ़गानिस्तान के बारे में माना जा रहा है क्या कि वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तान के लोग वहाँ पे हैं, जिसे इंडियन मीडिया और जो बाकी मीडिया कहती है कि 7,200 हैं। इस पर डिबेट हो सकता है या नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर हैं जो कि सब मानते हैं, या आप चीज़ों को देखकर भी समझ सकते हैं। और ये पुराने जो अफ़गानिस्तान में जब सोवियत रूस और मुजाहिदीन के बीच में जो जंग हुई थी उस समय भी देखा जा सकता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी और दुनिया के लोग, खासकर पाकिस्तानी, वहाँ गए थे। और उनका अभी भी पाकिस्तानियों का एक बड़ा धड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। वो वैसे आमतौर पे उस जंग के लिए एक इनर में रिस्पेक्ट रखता है, तो जिसके कारण ये नामुमकिन नहीं है। लेकिन कितनी तादाद है वो एक अलग चर्चा का इशूज़ है। 7,200 है या 10,000 है या 100 है, तो एक अलग चीज़ है। तो वो अगर अफ़गानिस्तान पे सेटलमेंट हो गया तो हो सकता है कि वो इंडिया की तरफ जाएं। तो कश्मीर के लिए अगर वो तालिबान ना भी आए तो एक बड़ा प्रॉब्लम्स है, लेकिन तालिबान के आने के बाद ये और भी बड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो हम डील नेगोशिएशंस करके, जैसे तालिबान ने कुछ दिन पहले कहा क्या कि वो कश्मीर के साथ उस इंटरनल मामला है भारत का, उसको उससे मतलब नहीं है। और ये तालिबान का मौक़िफ़ ऑफिशियली चीन के साथ भी है, रूस के साथ भी, सबको एश्योरेंस किया और पाकिस्तान को भी एश्योरेंस किया क्या कि हम आपके देशों में कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ाएंगे। तो भारत इस चीज़ों को इंश्योर करा सकता है कि एटलीस्ट तालिबान का जो फैक्शंस है वो ना आए, जिससे भारत को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स ना हो। दूसरा चीज़ है क्या कि इन्वेस्टमेंट, जैसा हम सभी जान रहे हैं कि लगभग भारत 2 से 3 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो ये इन्वेस्टमेंट कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक कोई बहुत छोटा भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर आप तालिबान कल को सरकार में आ जाए, या चाहे वो अकेले में या अलायंस के साथ या किसी भी तरह से, तो आप अगर उससे रिलेशन नहीं रख सकते तो आप उस इन्वेस्टमेंट को कैसे बचाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है क्या कि इंडिया अफगानिस्तान में स्टेक, कि अगर अफगानिस्तान में भारत का कोई स्टेक नहीं होगा तो पाकिस्तान के लिए ये या चीन के लिए ये ओपन ग्राउंड हो जाएगा, जो कि भारत नहीं चाहता। कि अफगानिस्तान मिनरल रिच कंट्रीज है, तो वहाँ पे अगर भारत अगर नहीं रहेगा तो ये सारे मिनरल्स और सारी जो रिसोर्सेज हैं तो वो चीन और पाकिस्तान के अलायंस उसको ले लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा एसेट हो जाएगा, भारत के लिए नुकसान होगा। दूसरी और एक और बात है कि अफगानिस्तान क्योंकि सेंट्रल एशिया का हर्ट कहा जाता है, तो उस जो सेंट्रल एशिया में भारत के बहुत सारे स्टेक्स हैं, तो अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन नहीं होंगे तो उन स्टेक्स पे भी आपको चोट पहुंचेगा, क्योंकि आपको ताजिकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, या आपको किर्गिजिस्तान हो, तो इन सभी का जो रास्ता जो है अफगानिस्तान के थ्रू जाता है। और भारत चाबहार में बनाया जो पोर्ट बनाया हुआ था वो भी एक तरह से बेकार हो जाएगा अगर अफगानिस्तान में आपके स्टेक नहीं रहे, आपके अफगानिस्तान के साथ रिलेशन नहीं रहे। तो इन्हीं सब बातों के कारण भारत में ऑफिशियल लेवल पे एक तरह से डायलेमा की स्थिति देखी जा रही है कि एक तरफ से जैसा मैक्सिमम लोग बात करते हैं क्या कि बातें हो रही है, तो दूसरी तरफ डिनाई किया जा रहा है। तो फिलहाल अभी एस जयशंकर एसएससीओ की मीटिंग में ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे गए हुए हैं, वहाँ भी ऐसा उम्मीद किया जा रहा है क्या कि इस मुद्दे पे बातें होंगी। भारत के विदेश मंत्री और वांग यी की मुलाकात भी हुई, जिसमें वो चीन, भारत, पाकिस्तान के सबके रिलेशंस पे बातें होंगी वहाँ पर। जैसा चीन के साथ भी एक इश्यूज हो रहा है, तो उसके अगले टॉपिक्स में जैसा अभी कर्नल अजय शुक्ला के एक नए रिपोर्ट के अनुसार कि 2 मई को भी भारत और चीन के बीच में गलवान में ही फिर से झड़प हुई थी, उसमें कैजुअलिटीज़ कितनी हुई थी ये उनको डिक्लेयर नहीं किया। तो इन सब बातों पे चर्चा में रहे, बात में आएगा। और अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर से भी अब एस जयशंकर मिले हैं, और अफगानिस्तान सरकार का जो एम्बेसडर्स जो भारत में हैं, तो उन्होंने भारत से मदद की भी गुहार लगाई है। तो ये भविष्य में देखा जाएगा कि भारत सरकार किस तरह से स्टैंड लेती है, क्या करती है। लेकिन ये देखना एक बहुत ही दिलचस्प होगा, और एक भारत के इंटरेस्ट को भारत की सरकार किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करती है, ये आगे हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में आपने सुना कि भारत
अफगानिस्तान में क्या है और क्या बातें हो रही है और किन किन लोगों का स्टेक्स है और वो क्या क्या एक कर रहे हैं। तो भारत का तो और भी स्टेक्स होल्डर्स की बातों पे फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।